ब्लैक फंगस क्या है? बेसिकली आपने इसे अपने घर पर भी कुछ चीजों में नोटिस किया होगा, जैसे कटे फल, सब्जियां या ड्राई फ्रूट्स में। आपने देखा होगा आपके घर पर आपकी मम्मी या दादी घर में खाने वाली कुछ चीजों को समय समय पर धूप में सुखाती रहती हैं, क्योंकि उसमें व्हाइट फंगस आने का खतरा होता है या फिर वो आने लगता है। शायद आपने ऐसा अपने घर में रखे हुए पिकल या अचार पर देखा होगा। शुरुआत में ये व्हाइट कलर का होता है, एक प्रकार की लेयर होती है जिसे लोकल लैंग्वेज में कुछ लोग फपूंद भी कहते हैं। शुरुआत में ये कुछ व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी गंभीरता बढ़ती रहती है ये ब्लैक कलर का होने लगता है। मतलब ये चीज लेवल वाइज कलर बदलती है। और एक केस तो येलो फंगस का भी आया है। तो जब तक ये फंगस जैसी चीजों या वस्तुओं पर थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज ये फंगस इंसानों के शरीर में अपनी जगह बना रहा है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है। अब सवाल यह उठता है, ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में कहां से जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हवा में फैलता जा रहा है और एक दिन सबको होगा। नहीं, ज्यादातर ये उन लोगों को हो रहा है जिनको कोरोना हुआ था और जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको ऑक्सीजन दिया गया था। तो ऑक्सीजन की पाइप को नाक के अंदर घुसाया जाता है, तो मान लो उस ऑक्सीजन की पाइप में उसको ठीक से क्लीनिंग ना किया गया। आप जानते होंगे जब हम ऑक्सीजन देते हैं पानी के साथ डाला जाता है, अगर वो पानी साफ ना हो, वो इन्फेक्टेड हो, तो वहां पर आपके शरीर में फंगस जाने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि इस फंगस का इफेक्ट 1-2% लोगों को ही पड़ता है। ये कुछ ही लोगों को अटैक कर पाता है, बाकी ज्यादातर केसों में हमारी बॉडी इस फंगस से लड़कर इसे खत्म कर देती है। लेकिन जिन लोगों को ये फंगस हो जाता है तो इस बीमारी को मेडिकल साइंस में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये आपको इन्फेक्ट करता है। अच्छा, ये फंगस का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये आपकी नाक, मुंह और आंखों के एरिया के पास में होता है। साथ ही ये लंग्स और ब्रेन में भी हो जाता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसमें किसको ज्यादा डरने की बात है? मतलब ये ज्यादा किसको होता है? ये उनको ज्यादा होता है जो लोग कोरोना के साथ साथ HIV पॉजिटिव हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है, जिसका कैंसर का इलाज हो रहा है या लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड है, और स्पेशली जिनको डायबिटीज है। तो इस तरह के डायबिटीज जैसे पेशेंट्स को केवल कोरोना से बचने की आवश्यकता है। अगर उससे बच गए तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरा, कोरोना काल में जिन लोगों को हैवी डोज मेडिसिन के दिए गए हों बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। देखिए, कोरोना आपके इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है, और इसमें जो मेडिसिन ली जाती हैं उसमें ज्यादातर वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेकिन दवाइयों द्वारा बनाया गया ये इम्यून सिस्टम आर्टिफिशियल होता है। तो ठीक होने के बाद जब आप दवाई छोड़ दोगे तब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होगा, क्योंकि जिस प्रकार आपकी बॉडी नेचुरल किसी भी बीमारी से लड़ सकती है, दवाइयों द्वारा बनाया गया इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं होता, और उसका डोज बंद करते ही आपकी बॉडी एक खतरनाक स्टेट पर होती है। तो बिना वजह दवाइयां ना खाएं, दवाइयों से अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम ना बढ़ाएं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाई लें। अच्छा, अब इसका डायग्नोस क्या है या इससे बचा कैसे जाए? देखिए, इसका एक इलाज तो यह है कि यह जिस एरिया में होता है उस एरिया को निकालना पड़ता है, जिस तरह से कैंसर इन्फेक्टेड एरिया को काट कर निकालना पड़ता है। दूसरा, ऐसी सिचुएशन ही मत आने दो कि आपको यह बीमारी हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा हाइजीन होना पड़ेगा। साफ सफाई का ध्यान रखें। थोड़ी देर सुबह की धूप अपने टेरेस पर जाकर ले सकते हैं, और थोड़ी देर शाम की हवा भी। और अपने इम्यून सिस्टम को नेचुरली स्ट्रांग बनाए रखें। टेंशन ना लें और पॉजिटिव सोचें। खाने पीने की कोई भी कमी ना होने दें। और हाँ, एंड लास्ट, नेचुरली इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ध्यान करते रहें। ध्यान से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपका ऑरा रिपेयर होता है, और आपका ऑरा या कहें वो शील्ड स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में जल्दी नहीं घुस सकती। सो कीप मेडिटेटिंग।